हेलो बी लवर्स, ये मांगा कंप्लीटेड है तो इसे एंजॉय कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमें हमारा मेन लीड बताता है जिस दिन ये सब हुआ वो दिन मेरा लकीएस्ट डे था, जिस दिन सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था। हमें दिखाया जाता है एक जगह जहाँ वो जाता है, वो 100 कस्टमर बनता है और वहाँ की लॉटरी भी जीतता है। एक इंसान बताता है कि तुम्हारा ये मंथ सबसे ज्यादा लकीएस्ट है। तभी कन्वीनियंस स्टोर में एक जूस की बोतल लेते हुए वहाँ का स्टाफ कहता है इस बोतल के साथ एक फ्री है, क्या आप वो ग्रैब करना चाहेंगे? हमारा मेन लीड से शुक्रिया कहता है और कहता है आज सच में मेरा सबसे अच्छा दिन है। लेकिन तभी उसकी नजर एक फूल पे जाती है जहाँ एक इवेंट चल रहा होता है। वहाँ पे एक मैस्कॉट खड़ा होता है टेडी कॉस्ट्यूम में। एक फ्लावर शॉप की ओपनिंग के लिए हो रहा होता है। हमारा मेन लीड बताता है वो दिन जहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा था, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैं कभी भूल ही नहीं सकता। हमारे मेन लीड का नाम डोही होता है, जो सोचता है ये बियर थोड़ा अजीब नहीं है, एक फ्लावर शॉप के बाहर कॉस्ट्यूम में उसे जरूर गर्मी लग रही होगी। तभी वो अपने हाथ में उस जूस की बोतल को देखते हुए एक आइडिया सोचता है। टेडी गुस्से में सोच रहा होता है आखिर इस कॉस्ट्यूम के साथ क्या गलत है, कसम से आज के बाद मैं कभी इस कॉस्ट्यूम को नहीं पहनने वाला। वो शॉप क्रेजी बॉस कहीं का। तभी टोही उससे कहता है एक्सक्यूज हेलो आप ये ले लीजिए, और मन में सोचता है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। लेकिन उसे वहाँ देख के वो टेडी बियर फ्रीज हो जाता है, जल्दी से खड़ा हो जाता है। जहाँ हमारा मेल लीडर बताता है उस दिन मैं गया और उस टेडी बियर से मिला और उसी दिन से ये सब चालू हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है वो टेडी बियर वो जूस की बोतल को देख रहा होता है और शॉक होते हुए कह रहा होता है क्या मेरे लिए? डोही सोचता है ये बियर कितना कैजुअल है और कहता है यस मिस्टर बियर, ये आपके लिए है, एंजॉय करिए। बियर उस बोतल को देखता है, उसे अपनी जेब में रखता है, शर्माते हुए नीचे बैठते हुए कहता है शुक्रिया। डोही सोचता है सच में कितना ऑड इंसान है। व्हाटएवर, अब मुझे चलना चाहिए और कहता है वेल मैं चलता हूँ, हार्ड वर्क करते रहिएगा, बाय बाय। सुनते ही वो बियर झटके से उठता है और चलाते हुए कहता है एक मिनट रुको, ये ले लो। डोही कहता है क्या एक फ्लावर? वो बियर कहता है आप इसे ले लीजिए, ये हमारी ग्रैंड ओपनिंग के लिए है, ये भी और ये भी। डोही सोचता है क्या ये सच में मुझे इतने सारे दे भी सकता है और कहता है मुझे लगता है इतने काफी है। बियर कहता है सच में मुझे नहीं लगता कि इतना भी काफी है। डोही कहता है सच में काफी है, इतना मैं इतने सारे नहीं ले पाऊंगा। तो वो बियर बेचारा ग्लूमी हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है तो अब क्या? जो देख के डोही सोचता है आखिर इंसान इतना ग्लूमी क्यों हो गया है और इसे देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इसे कंफर्ट करना चाहिए। लेकिन कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, अगर ये इस बारे में है कि मैंने आपको ये बोतल दी, आप मुझे पे बैक करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मेरे पास 2 बॉटल्स थी, मुझे देख के लग रहा था कि तुम बहुत ज्यादा ही गर्मी में हो, सो बेसिकली तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो बियर कहता है ये इस बारे में नहीं है। बोलने के बाद ही वो अपना मुंह बंद कर लेता है। जो देख के डोही सोचता है तो इस बारे में है, एक स्कैम, एक इंश्योरेंस। बियर कहता है इस बारे में भी नहीं है ये, असल में मैं बस। वो उसकी जैकेट पकड़ते हुए कहता है मैं बस मिस्टर डोही से क्लोज होके रहना चाहता हूँ, प्लीज मत चाहिए। जो सुन के डोही चिल्लाते हुए कहता है क्या मैं? और सोचता है इसे मेरा नाम कैसे पता, कैसे मेरा नेम टैग देख लिया। लेकिन बियर बहुत ज्यादा ही क्यूट फेस दिखाने लगता है, जो देख के डोही सोचता है अगर ये क्या बकवास है, ये इंसान एक बियर कॉस्ट्यूम के बाहर से भी मुझे कैसे इतना क्यूट लग सकता है। शायद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों? अगर तुम मुझसे क्यों क्लोज होना चाहते हो? बियर खुश होते हुए कहता है आप मुझे माइंड नहीं करेंगे ना? डोही कहता है तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि जब तुम मुझे देखते हो तो तुम खुश हो जाते हो, है ना? बियर हाँ में सिर हिलाता है। डोही कहता है तो अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुन के बियर एक्साइटेड होते हुए कहता है याहू। डोही उसे ऐसे देखते हुए कहता है जैस तुम सच में कैसे सिली गाय हो। वेल तो फिर तुम यहाँ पे कब कब काम करते हो? बियर कहता है आई गेस हमेशा। डोही कहता है वेल मैं यहाँ से निकलता रहता हूँ ट्यूटरिंग के लिए, तो मैं तुमसे मिलता रहूंगा। बियर कहता है मुझे अच्छा लगेगा। डोही कहता है लेकिन तुम इतना कैजुअली क्यों बात कर रहे हो? बियर उससे माफी मांगता है, लेकिन डोही कहता है ऐसा मजाक कर रहा था। और हमें बताता है कि पहली बार था जब मैं मिस्टर बियर से मिला। अपनी वॉच पे टाइम देखते हुए कहता है अब मुझे चलना चाहिए। मिस्टर बियर से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। मिस्टर बियर भी कहते हैं टेक केयर। डोही भी उन्हें सिया कहता है और वहाँ से जाने लगता है। और हमें बताता है लेकिन उस टाइम में कितना क्लूलेस था उस प्रॉब्लम से जो आगे आने वाली थी। उसके जाते ही मिस्टर बियर थोड़ा आगे आते हैं और अपना बियर मास्क उतार देते हैं और कहते हैं अब मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो उस जूस की बोतल को देखता है और कहता है आई गेस मुझे अपने आप को इससे इंट्रोड्यूस अच्छे से करवा लेना चाहिए। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। जो आज स्कूल की तरफ आ रहा होता है और सोच रहा होता है कल का दिन सच में कितना अमेजिंग था, वेदर भी कितना बढ़िया था और सारी चीजें कितनी स्मूथली रन हो रही थी। यही मेरा साइन है, एक लॉटरी टिकट भी खरीद लेगा, ये सच में कितना परफेक्ट है। क्लासरूम में जाते हुए कहता है मॉर्निंग। हाँ आखिर यहाँ क्या हो रहा है, आखिर सबका मूड इतना ऑफ क्यों है? तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ती है जिसके पास लोग बातें कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि उसने नंबर 1 इंसान को बीट किया है उस हाई स्कूल। मैंने तो ये सुना है कि वो एक गैंगस्टर का लड़का है। अरे उसे तो देख के ही लगता है कि वो गैंगस्टर होगा। हाँ मैंने भी सुना है कि ये 18 वर्सेस 1 पे गया था, अकेला सारे लोगों से लड़ा था। हमारी क्लास में क्या कर रहा है? तभी वो डोही की तरफ देखते हुए कहता है डोही तुम आ गए, और उसकी तरफ जाते हुए कहता है मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। डोही घबराते हुए सोचता है ये इंसान। वो इंसान उससे कहता है तुम मुझे सुन भी रहे हो? तभी डोही अपने मन में सोचता है आखिर ये
थग मुझसे बात ही क्यों कर रहा है? तो हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तब बियर ने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही स्वेटी था, दो ही हमें बताता है सेमी यांग हुन। आखिर ये इंसान कौन है? एक ऐसा लेजेंड जिसने 18 पुलिस को अकेले हैंडल किया था, एक ऐसा शैतान आदमी जो गैंगस्टर्स को अपनी उंगलियों पे नचाता है अपने सर्वेंट्स की तरह। हाँ, मैंने वो सारे रूमर सुन रखे हैं यून के बारे में। मैं जानता हूँ कि हमें किसी के बारे में रूमर सुन के उनकी पर्सनैलिटी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अंदर में दिखाया जाता है जहाँ जुन डोही के गाल खींच रहा होता है, जहाँ डोही सोचता है ये सच में पॉसिबल हो चुका है, ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है, और रोते हुए कहता है अगर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जनरल पीओवी से यून कहता है हाँ तुमने क्या कहा? लेकिन डोही के पीओवी से यून बहुत ही डरावनी आवाज में कहता है क्या कहा तुमने? डोही बेचारा डरते हुए कहता है नहीं कुछ नहीं, और वहाँ बताता है वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो एक साथ ही आ जाती है। एंड श्योर इनफ इस इंसान ने मुझे परेशान करना बंद ही नहीं किया। जब मैं खाना खाऊं तो ये मुझे घूरता रहता है, मेरे अच्छे खौसे बालों को अपना हाथ लगा के खराब कर देता है आदमी, और जब इसका मन करता है ये मुझे कहीं भी उठा के ले जाता है, और ऐसा होता रहता है होता रहता है और होता रहता है। हमें डोही दिखाया जाता है जो कह रहा होता है आखिर वो कौन पागल आदमी था जिसने कहा था कि ये मंथ मेरा बेस्ट और लकीएस्ट मंथ होगा। उसकी एक दोस्त कहती है आखिर इंसान हमारे क्लास में आता क्यों रहता है? दूसरा दोस्त कहता है डोही को तो देखो उसकी क्या हालत हो गई है। तभी दूसरा इंसान पूछता है क्या हो रहा है डोही के साथ आजकल? उसका दोस्त बताता है तुम्हें पता नहीं है यून आजकल डोही के पीछे पड़ा हुआ है। उसके दोस्त चिल्लाते हुए कहती है क्या कह रहे हो तुम? वो सिम यांग ह्यून डोही आखिर तुम्हारे साथ ये सब हो कैसे रहा है? डोही उससे रोते हुए कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं तो ये गेस भी नहीं कर सकता कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तब इसके आसपास के लोग बातें करने लगते हैं बेचारा डोही अब तो हो गया। हाँ, देख के लगता है कि यून को एक नया एरर बॉय मिल गया है। ये सब सुन के डोही सोचता है क्या एक एरेंट बॉय? एरेंट बॉय का मतलब होता है अपने मालिक की सेवा करना, वो जो मांगे से ला के देना, एक टाइप का सर्वेंट ही बोल दो जो उसे खुश करने के लिए सब कुछ करे। तब एक इंसान कहता है अच्छा तो जो मैंने सुना था वो सही था। डोही हैरान होते हुए कहता है क्या अब तुमने क्या सुन लिया? उसका दोस्त कहता है देखो मैं दूर खड़ा हुआ था तो मुझे ज्यादा क्लियरली कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन डेफिनेटली उसकी इतनी बात तो सुनी थी। वो ये कह रहा था कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जिसमें उसे अटेंशन देने की जरूरत है। अब अगर ये एक एरेंट बॉय की बात नहीं कर रहा है तो क्या है? लोग बात कर ही रहे होते कि तभी अचानक से क्लासरूम के अंदर यून आते हुए कहता है तो ये लोग विस्पर करते हुए बातें करने लगते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो ही ध्यान दो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। तभी यून उससे कहता है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और तुम यहाँ पर हो, जल्दी चलो मेरे साथ बाहर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इससे पहले डोही कुछ कह पाता वो उसका हाथ पकड़ कर उसे ले जाने लगता है। डोही मन में सोचता है अगर मैं ऐसे जाता रहा तो वो मुझे हमेशा ऐसे ही ले जाता रहेगा, और उन लोगों ने जो अभी पहले कहा था अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो एक टेरिबल फ्यूचर मेरे सामने होगा। और उससे उसके दोस्तों की बात याद आती है जहाँ उन्होंने कहा था कि वो एक एरेंट बॉय बन के रह जाएगा। वो अपनी इमेजिनेशन से निकलते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रुको रुको एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यून उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ बोलो। डोही अपनी नजरें फेरते हुए कहता है वेल अगर तुम ये करना बंद कर दो तो मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ या नहीं। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मैंने आखिर क्या गलत किया है। प्लीज मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, जो तुम कर रहे हो ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत हार्ड। लेकिन उसके आगे कुछ कहने से पहले ही यून उसे पकड़ लेता है और कहता है तो ही डर के मारे अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और सोचता है क्या वो अब मुझे मारने वाला है? मैं अपना मुंह कुछ ज्यादा ही चलाता हूँ आजकल, मुझे चुप रहना चाहिए था। लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलता है यून उसके बहुत करीब होता है और कहता है क्या तुम्हें फीवर है? तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा ही लाल है। तो ही घबराते हुए कहता है क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यून उसके माथे पे हाथ लगाते हुए कहता है नहीं तुम्हें है, देखो तुम कितने ज्यादा गर्म हो रहे हो। उसे ऐसे देख के डोही चिल्लाते हुए सोचता है आखिर ये क्या कर रहा है? वो मेरे चेहरे को ऐसे क्यों देख रहा है? यून अपना हाथ हटाते हुए कहता है तुम्हें नर्स के ऑफिस जाना चाहिए। डोही थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है मैं। यून कहता है एक मिनट। डोही वहाँ से कहते हुए भाग जाता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे जाना होगा। यून कहता है अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन डोही वहाँ से चला जाता है। यून बेचारा पीछे खड़ा हुआ सोच रहा होता है चला गया। जहाँ डोही वॉशरूम में अपना चेहरा धोते हुए सोच रहा होता है इतना डरावना था, आखिर कैसे इतनी प्यारी शक्ल वाला इंसान इतना बुरा इंसान हो सकता है। और आखिर पता नहीं क्यों मैं इतना लाल क्यों हो गया था वहाँ पर। क्या ये इस वजह से था क्योंकि मैं डर गया था या फिर उसके चेहरे की वजह से? व्हाटएवर, इसके बारे में जितना सोचूंगा तो दिमाग खराब होगा मेरा। इससे अच्छा मुझे उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था उसके साथ, और उनकी इतनी हिम्मत कि वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो मुझे जानते ही नहीं। जैसे ही यून वहाँ पे आया सच में लोगों में एक पॉइंट की भी लॉयल्टी नहीं है। बस मेरे हाथ तो लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ आई स्वेयर मैं उन्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखता है उसकी डेस्क पे मेडिसिन रखी होती है, वहाँ पे एक नोट रखा होता है जिसपे लिखा था तुम्हें देख के लग रहा था कि तुम्हें बुखार है इसलिए मैं तुम्हारे लिए रख के जा रहा हूँ। यून जो देख के डोही थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वो मेरे लिए यहाँ पे मेडिसिन रख के गया है, वो मुझे पेरली ही जानता है, और ये सब करना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा हसल वाली चीज होगी। ये चीज मुझे काइंड ऑफ वियर्ड क्यों फील हो रही है? और तब मुझे समझ आया कि आखिर मैं क्या फील कर रहा हूँ। तब इसके दोस्त कहते हैं हे डोही, आखिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? लेकिन डोही बताता है ये बहुत ज्यादा वियर्ड था,
इतना ज्यादा वियर्ड कि मैं बता नहीं सकता। तब मेरे अंदर एक वेव आई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ क्लासरूम में वहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं। तो वो कोई कहता है, हे वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर इतना वियर्ड क्यों फील हो रहा है, यहाँ पे इतना कोल्ड क्यों फील हो रहा है। हाँ तुम सही कह रहे हो, और ये यून की वजह से था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। उसके क्लासमेट भी उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। हमारा यून जो कि 18 साल का है, अपने डीप थॉट्स में बिजी है। और ऐसा क्योंकि कुछ दिनों से डोही जैसे ही उसे देखता है, वो कुछ ना कुछ बहाना करके वहाँ से भाग जाता है या फिर कहीं छुप जाता है। यून सोच रहा होता है, क्या मैंने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर कर दिया, और इन सब का कारण ऑब्वियसली उसे उस पे क्रश है। यून हमें बताता है जैसे सबके साथ होता है वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। चीजें हमेशा किसी छोटी चीज से ही शुरू होती है। तभी हमें पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ यून सामने से आ रहा होता है और सोच रहा होता है, मैं बेड पे कितनी लेट गया था, मेरी आंखें, मुझे भी नींद आ रही है, और पता नहीं क्यों मेरे ओल्ड मैन को फ्लावर शॉप खोलनी है, मुझे इतनी देर तक काम कराता है कि मैं क्या बताऊं। तभी जाते हुए वो किसी इंसान से टकरा जाता है। यून अपनी आंखें साफ करते हुए कहता है, ओह मुझे माफ करना। जिससे वो टकराया था ये और कोई नहीं डोही होता है। जहाँ हमारा यून बता रहा होता है, मुझे बस कुछ सेकंड्स लगे जब हमारी आंखें मिली थी। डोही उससे कहता है, नहीं कोई बात नहीं। जहाँ यून उसे देखते हुए सोच रहा होता है ये कितना क्यूट है, और डोही की तरफ देख रहा होता है, जहाँ डोही अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रहा होता है। और उस एक मोमेंट ने इस यंग मैन की पूरी लाइफ बदल दी। जहाँ उस दिन के बाद से ही यून उसके बारे में सोचने लगता है कि वो कितना अच्छा स्माइल कर रहा था, और आते जाते उसे छुप छुप के देखने भी लगता है, और उसे ये देख के भी थोड़ा एक्साइटेड फील होता है कि उसके फैंग्स हैं। और ये सब सोच के वो पूरी रात सो भी नहीं पाता। जहाँ यून हमें बताता है, उसकी आंखें, उसकी वो बातें, उसकी वो आवाज, पता नहीं कैसे पर मेरी आंखों का टेंशन हमेशा ग्रैब कर लेती है। और सच बताऊं तो अब मैं सिवाय उसकी आवाज के और कुछ सुनना भी नहीं चाहता। आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं उससे बात तक नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक दिन तभी उस दिन का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ यून बिल्कुल ही ज्यादा गिव अप कर चुका था। और हमें बताता है, मुझे पता है कि ये चीज बहुत ज्यादा ही लेम है, क्या वो अनकंफर्टेबल फील करेगा अगर उसे ये चीज पता चली तो। अच्छा यही होगा कि मैं मूव ऑन कर लूँ। हाँ मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैं ये चीज फिगर आउट कर चुका था कि हमारे पास फिर भी सेम नहीं हो सकते। लेकिन तभी उसने मुझे अपने सामने से अप्रोच किया। ये एक प्रैंक है ना, ये सच नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं हर चीज को छोड़ के उसके ऊपर एक मूव मारूंगा, बिना ये जाने कि वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं। अगर उस दिन मैंने अपना मास्क निकाल दिया होता और सब चीजों पे स्टॉप लगा दिया होता, क्या वो तब भी मेरा दोस्त बनने के लिए मानता? मुझे नहीं लगता। वो शायद बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड होता मुझ में। क्या बोलूं मैं उससे, डोही मुझे पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद कर सकते हो क्योंकि मैं करता हूँ? ये सच में कितना अजीब होगा ना। आखिर वो अभी क्या कर रहा होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, में दिखाया जाता है डोही बेचारा बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। उसके दोस्तों से कह रहे होते हैं, हे डोही क्या तुम ठीक भी हो? डोही कहता है, क्या है बोलो भी। उसका दोस्त कहता है, मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है। डोही अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब बस बंद करो ये बातें, मुझे नहीं सुनना। और वैसे भी अब मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। उसे फिर से वही इंसिडेंट याद आने लगता है, जो याद कर डोही ब्लश करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बस मेरे दिमाग से निकल जाओ, आखिर इंसान का चेहरा मेरी आंखों के सामने से जा क्यों नहीं रहा है? उसका दोस्त कहता है, चीयर अप ब्रो, उसने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है ना? डोही रोते हुए कहता है, वो तो बात के लिए है ना। उसका दूसरा दोस्त कहता है, मॉन डोही, उसका एरेंड बॉय बनना इतना बुरा भी नहीं है, बहुत जल्दी ही आदत पड़ जाएगी। जो सुन के डोही सोचता है, क्या ये लोग मेरे सच में दोस्त हैं भी? और कहता है, Forget it. वैसे भी ये सिर्फ उस बारे में नहीं है, राइदर इट्स बिकॉज। लेकिन तभी से फिर से उसका चेहरा दिखाई देने लगता है और वो शांत हो जाता है। उसके दोस्त कहते हैं, बिकॉज व्हाट? डोही ब्लश करते हुए कहता है, कुछ नहीं। और मन में सोचता है, मैं लोगों को नहीं बता सकता कि वो उसके चेहरे की वजह से है। तभी वो घर जाने लगता है और सोच रहा होता है, मैं सच में कितना कंफ्यूज हूँ, आखिर असल में वो इंसान मुझसे चाहता क्या है? उसे जब चांस मिलता है वो तब मुझसे मिलने आता है, आखिर वो मुझ में इतना सडनली इंटरेस्टेड क्यों है? इवन मुझे मेडिसिन देना जब मैं सिक था। तो ही ब्लश करते हुए सोचने लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसके बारे में क्यों याद करता रहता हूँ? प्लीज मेरे दिमाग में आना बंद करो, आखिर क्या गलत हो रहा है मेरे साथ? ये उस टाइम था जब डोही के मन में एक सडन थॉट आया, क्या ये कोई न्यू एज बुलिंग है? मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने इसके बारे में टीवी पे देखा था। एट फर्स्ट वो फ्रेंडली बिहेव करेंगे, और जब तुम्हें लगने लगेगा कि तुम उनके दोस्त बन चुके हो तो वो तुम्हें ह्यूमिलिएट करेंगे सबके सामने। ऐसे लोग कितने खराब इंसान होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि आखिर यून उसके साथ क्यों नाइस है। लाइक करता है एज अ फ्रेंड? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे लाइक करता है एज एरेंड बॉय। ऐसे कह सकते हैं, या फिर मुझे बुली करने के लिए। ये भी सही है। कंक्लूजन ये है यून का ये एक नया तरीका है उसे बुली करने का। डोही को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो रॉन्ग कंक्लूजन पे ही आ जाता है। वी नो इस पॉइंट पे इन लोगों का दिमाग नहीं चलता। ये सोचते हुए गुस्से से जा रहा होता है, कह रहा होता है, ये इंसान मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, मैं कसम से इसे तब मारूंगा ना, सच में सर मुझे पागल कर देगा। ये कहते हुए वो टेडी बियर को क्रॉस कर जाता है। तभी टेडी बियर कहता है, डोही रुकते हुए कहता है, अरे तुम यहाँ फिर से? वो टेडी बियर कहता है, तुम दुखी लग रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ क्या कुछ गलत हुआ है? डोही इसके पास जाते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। टेडी कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो गलत है, कि तुम्हारी तबीयत खराब है? डोही स्माइल करते हुए कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है। टेडी चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, ये
ये झूठ है, तुम्हें देखो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी मोमेंट में कोलैप्स कर जाओगे। तभी डूही कहता है नहीं मैं सच में ठीक हूँ। मैं सच बताऊं तो सच में कुछ हुआ है। मिस्टर टेडी भी गुस्सा करते हुए कहते हैं बताओ मुझे इसने क्या किया है, मैं देखता हूँ। डूही रोते हुए सोचता है कि मुझे बताना चाहिए, फॉरगेट इट। वैसे भी उन्हें थोड़ी पता चलेगा कि किसने क्या किया है, पर फिर भी वो रोते हुए कह ही देता है स्कूल में एक इंसान है जो मुझे बुली कर रहा है। मिस्टर टेडी गुस्से में कहते हैं क्या, कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ। डूही कहता है उसका नाम सिम यांग युन है। लेकिन आखिर तुम क्यों पूछ रहे हो? टेडी गुस्से में कहता है सिम यांग युन, एक मिनट, सिम यांग युन। डूही रोते हुए कहता है तुम उसे नहीं जानते हो, वो हमारे स्कूल का एक बहुत ही फेमस बुली है। और पता है क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे लड़ना चाहता है। सुन के मिस्टर डियर डरते हुए कहते हैं क्या? तो वो कहते हैं ना कुछ रूमर्स, और रूमर्स को जन्म देते हैं। पर इस केस में यहाँ पे तो पूरी बारिश ही हो गई। जहाँ डूही उसे रोते हुए बता रहा होता है आपको पता है मेरे स्कूल के दोस्तों ने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही ज्यादा बुली इंसान है। एक्चुअली वो एक गैंग लीडर है। पता है वो पूरे दिन मुझसे चिपका रहता है और मैं हमेशा से छुप के नहीं रह सकता ना। मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जो सुन के मिस्टर बियर अपनी जगह पे ही फ्रोज हो जाते हैं। उसे ऐसे देखकर डूही कहता है आखिर आपको क्या हुआ है? एंड ऑब्वियसली अपने क्रश से ऐसी सारी बातें सुन के कोई भी स्पीचलेस हो जाएगा। वो हाँ, इस रूमर्स की शुरुआत कैसे हुई? सेमेस्टर के पहले दिन उसका बैग बहुत ज्यादा ही भारी था तो उसने उठा के वो अपनी डेस्क पे रख लिया। जो देख के उसका डेस्क सोचता है कि शायद वो गुस्से में है, फिर भी कहता है गुड मॉर्निंग। जहाँ युन इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ने की वजह से बेचारा सांस नहीं ले पा रहा होता और कहता है क्या कहा तुमने? और इस जगह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई। उसके चेहरे के स्कार्स, वो तो एक बिल्ली के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था पर बिल्ली उसके साथ ही खेल गई। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में कैफेटेरिया में बैठे हुए लोग बातें कर रहे होते हैं और लंच कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डूही बेचारा खाना खाते हुए सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है। उसका दोस्त कहता है क्या लंच के साथ कुछ गड़बड़ है? मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा। उसका दूसरा दोस्त कहता है तुम बड़े हो चुके हो, इतने पिकी मत बनो। डूही कहता है नहीं उस बारे में नहीं है। तभी उसे पिछले दिन की याद आती है जहाँ मिस्टर बियर से कह रहे होते हैं ओ मुझे वो काम है, मैं चलता हूँ, मुझे चलना चाहिए, चलो बाय। जो कहते हुए वहाँ से भाग जाता है और डूही वहाँ पे खड़ा हुआ उसे देखता ही रहता है। लेकिन उस दिन के बाद से मिस्टर बियर उसे कहीं दिखे ही नहीं। उसके अगले दिन भी नहीं और उसके अगले दिन भी नहीं। जहाँ डूही सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा पहले तो नहीं हुआ। वो मस्कॉट वाला आदमी उसने मेरे साथ मिलना जुलना बंद कर दिया है। उस पे भी ज्यादा ये इंसान मुझे घूरे जा रहा है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो कि उसके साथ क्या गलत है। तभी हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं जहाँ डूही सोच रहा होता है मुझे उल्टी करने का मन हो रहा है। टेल मी वो अभी भी जैसा मैंने सोचा था हो रहा है। मुझे पता नहीं क्या अजीब है, इस इंसान को हुआ क्या है। मेरा पेट दर्द क्यों हो रहा है। तभी हमें नर्स का ऑफिस दिखाया जाता है क्योंकि डूही के पेट में दर्द था तो वो इन्फर्मरी गया होता है। जहाँ उस रूम के अंदर जाते हुए डूही कह रहा होता है अच्छा है मेरा लक अच्छा है और यहाँ पर कोई है नहीं। एक टेबल पे एक पेपर रखा होता है जिसपे लिखा था मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो यहाँ पे लेट जाना। डूही कहता है मैं कितना थक गया हूँ, पर मैं उसके बारे में सोचूं तो राइदर देन फिजिकल मेंटली ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ और 90% इसमें युन का फॉल्ट है। टू बी ऑनेस्ट इस टाइम पर बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं रैंडमली उस टेडी बियर मस्कॉट गाय का दोस्त बन गया। वो इंसान चार्मिंग है लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे ना तो अपना नंबर और ना ही अपना चेहरा दोनों दिखाना चाहता है। और उससे भी ज्यादा इतना अनोइंग चीज है वो मुझे बुली करता जा रहा है। लेकिन एक चीज तो है वो हैंडसम तो है। ये सच में कितना ह्यूमिलिएटिंग है। मुझे लगा था कि युन बस मेरे साथ नाइस बिहेव कर रहा है और इस पूरे टाइम पर मैं कितना स्टक फील कर रहा था। नहीं ये ठीक नहीं है। क्या मैं उस इंसान की वजह से फ्लैटर्ड फील कर रहा हूँ? आखिर क्या बकवास है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस स्कैर्ड था इस वजह से ये सब हो रहा है। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। मैंने ये पहले नोटिस किया था कि मुझे घूरते जा रहा है। वो बस एक ऐसा इंसान है जिससे मजा आता है मुझे बुली करने में। मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं उसे इग्नोर करूँ। प्लीज डूही इसके बारे में सोचना बंद करो। लेकिन तभी युन वहाँ पे जल्दी में आते हुए कहता है डूही क्या तुम ठीक हो? डूही का दिल निकल के बाहर आ जाता है और वो कहता है हाँ तो तुम यहाँ? युन उसके पास आते हुए कहता है डूही क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द उग रहा है? डूही कहता है नहीं मैं बस मेरा पेट थोड़ा खराब था और कुछ नहीं। सोचता है अरे नहीं अब मुझे और ज्यादा वर्स्ट फील हो रहा है। ये सुन के थोड़ा रिलीफ फील करता है लेकिन जैसे ही उसके पैरों के साइड दिखता है वो कांप रहा होता है। जो देख के युन को भी थोड़ा समझ आ जाता है कि डूही उससे कितना डर रहा है और उसे डूही की कही गई बातें याद आ जाती हैं। युन खड़ा हो गया कहता है क्या तुम स्टूपिड हो? पहले तो डूही समझ ही नहीं पाता और कहता है क्या तुम मेरे बारे में कह रहे थे? युन वहाँ से जाते हुए कहता है नहीं नेवर माइंड, भूल जाओ अगर मैंने कुछ कहा भी है तो तुम आराम करो, मैं नर्स को लेके आता हूँ। उसे ऐसे ज्यादा हुआ देख डूही उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है नहीं एक मिनट रुको। और सोचता है मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था जैसे उसके एक्सप्रेशंस थे। मैंने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं क्या कहूँ इससे? मुझे डर लग रहा है। वो चिल्लाते हुए कह देता है
मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ये सब करना बंद कर दो। और मन में सोचता है डोही ये तुम क्या कह रहे हो, चुप हो जाओ। डोही कहता है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था, लेकिन शायद तुम उस टाइम पे मुझे सुन नहीं पाए थे, लेकिन ऐसे अचानक से अपीयर हो जाना मुझे बुली करने के लिए, यून तुम कारण हो मेरी उन चीजों का जिस वजह से मेरा सिर दुख रहा है। तुम्हारी वजह से मैं उन चीजों को लेकर दुखी हूँ और परेशान हूँ जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब एक मजाक है। तो बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम मुझे कैसे बुली करो। ऑनेस्टली तुम बहुत ज्यादा स्कैरी हो। जिस सुन के यून कहता है क्या? डोही को रियलाइज होता है कि उसने अपने गुस्से गुस्से में सब कुछ पक दिया। यून को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है तुम सच में मुझसे बहुत नफरत करते हो, है ना? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ था। तुमने जरूर मुझे बहुत ज्यादा ही झेला होगा जब मैं तुमसे मिलने आता था या बात करता था इस पूरे टाइम, है ना? डोही उसकी तरफ देखता है। तभी यून अपने चेहरे को पहुंचते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। डोही कहता है कि क्या? एक मिनट मेरी बात सुनो। और सोचता है आखिर क्यों उसने ऐसा एक्सप्रेशन बनाया हुआ था। मैं था वो जो उसकी वजह से परेशान हो रहा था और सफिकेटिंग फील हो रहा था मुझे, लेकिन अब मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। ये सब जो हो रहा है ये सच में कितना अजीब है। और उस दिन के बाद यून ने मुझसे मिलने आना बंद कर दिया। हमें दिखाया जाता है डोही अपने घर के अंदर आते हुए कहता है मैं घर वापस आ गया। डोही की मॉम कहती है डोही क्या तुम कुछ खाओगे? डोही कहता है नहीं मेरा पेट भरा है। और सोचता है मुझे अभी भी कंफ्यूजन फील हो रही है, मुझे मेरा सर ऐसे फील हो रहा है जैसे किसी भी फट जाएगा। कुछ टाइम से ये सब ऐसे ही चल रहा है। तभी उसे यून का वो चेहरा याद आता है जहाँ वो ब्लश करते हुए सोच रहा होता है मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर उसने वो रिएक्शन क्यों दिया। तभी उसके कमरे के अंदर एक डॉगी आता है जिसे देख के वो कहता है डिंग डोंग तुम यहाँ। डिंग डोंग उसके पास जाता है जहाँ डोही कहता है ओ डिंग डोंग क्या तुम्हें अपने डैडी की फिक्र हो रही थी? डिंग डोंग मुझे बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है, लेकिन तुम कितने अच्छे हो, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो डिंग डोंग जो मेरी फिक्र करता है। इसे ऐसे देख के उसकी मॉम कहती है ओह माय गॉड आखिर तुम्हारी लड़की के साथ क्या गलत हो रहा है? उसके डैड कहते हैं लगता है फाइनली पॉवर्टी ने हिट कर ही दिया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त की नजर दूसरी तरफ जाती है जहाँ वो कहता है हे दोस्तों लड़ना बंद करो और वहाँ देखो। जैसे ही वो लोग सामने देखते हैं डोही बहुत ही ज्यादा स्कैरी तरीके से सामने जा रहा होता है। उसके दोस्त कहते हैं आजकल मुझे डोही से डर लगने लगा है। हाँ यार मुझे लगता है कि वो शायद कुछ सोच रहा है इसलिए वो ऐसा लगने लगा है। तभी डोही रुकते हुए कहता है गाइस। उसके दोस्त घबराते हुए कहते हैं यस। डोही स्कैरी तरीके से कहता है आउट ऑफ नोवेयर एक मस्कॉट मेरे पास आया और मुझसे कहा कि वो मेरा दोस्त बनना चाहता है और सडनली अब वो मुझे घोस्ट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे सुन के उसके दोस्त कहते हैं क्या? मुझे तो मस्कॉट सुन के ही बड़ा ही शेडी फील हो रहा है। मैं भी अग्री करती हूँ। मुझे लगता है कि उसने तुम्हें स्कैम करने की कोशिश की और फिर गिव अप कर दिया। डोही कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये केस है। तभी हमें पिछला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे डोही अपने डिंग डोंग को घुमाने ले जा रहा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। डोही सोचता है ये लोग सच में कितने बॉसी हैं, चलो डिंग डोंग घूमने चलते हैं। एक मिनट डिंग डोंग आखिर तुम्हें क्या खा रहे हो? तो वो झटके से उसके मुंह से वो चीज निकाल लेता है और कहता है थैंक गॉड वो बहुत ज्यादा ही क्लोज कॉल था, मुझे देखने दो इसे कि तुम क्या खा रहे थे। एक मिनट ये तो किसी रोज के पेटल्स है। जैसे वो अपने सामने देखता है वहाँ पे कुछ रोजेस पड़े हुए थे जो देख के वो सोचता है आखिर यहाँ पे बुकेस क्यों पड़े हुए हैं। डोही वहाँ की शॉप में जाता है जहाँ के ओनर कहते हैं वेलकम। डोही कहता है एक्सक्यूज मी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या अब आप वो मस्कॉट इवेंट होल्ड नहीं कर रहे? वो इंसान कहता है सॉरी लेकिन वो मस्कॉट तो बाहर ही होना चाहिए था, क्या वो वहाँ नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो वहीं था। जो सुन के डोही सोचता है सच में? और हाँ बताता है मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो है जो सही नहीं है। और सोचता है तो वहाँ पर वो सारे बुकेस जो डले हुए थे क्या जैसे ही उसने मुझे देखा वो उन फूलों को फेंक के वहाँ से भाग गया? पहले मुझे लगा कि शायद कोई और रीजन होगा, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर करने का क्या रीजन हो सकता है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो। तभी भी प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ एक दोस्त कहता है कि तुम आज भी अकेले जा रहे हो? डोही कहता है हाँ तुम जा सकते हो क्योंकि मेरे पास कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। उसका दोस्त डरते हुए ओके कहता है जहाँ डोही जाते हुए कह रहा होता है यून तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले मैं उस बियर को ही ढूंढूंगा। वहीं पीछे से उसके दोस्त कहते हैं मुझे पता नहीं ये क्या है लेकिन यून आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी लगने लगा है। दूसरी दोस्त कहती है उसे याद है ना कि हमारा एग्जाम जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं? दूसरी दोस्त कहती है मुझे नहीं लगता कि उसे याद है ये चीज। हमारा सीन शिफ्ट तरह में दिखाया जाता है डोही अपने सिर पे हुड डालते हुए छुपते छुपाते उस बियर को ढूंढ रहा होता है और हमारे डोही की नजर से कोई बच सकता है नहीं तो बियर कैसे बचता? वो उसे स्पॉट कर लेता है और छुपके उसे देख रहा होता है जहाँ लोग कह रहे होते हैं तुम्हें उसके अंदर गर्मी लग रही होगी ना, जब तुम्हारे हाथ में एक रोज है। तभी बियर कहता है हाँ ये एक रोज है। तभी डोही चिल्लाते हुए जाता है तुम यहीं पे थे है ना? जहाँ वो बियर जैसे ही डोही को देखता है वो भागने लगता है। डोही चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये भागना बंद करो। जहाँ बियर चिल्लाते हुए कहता है मुझे फॉलो मत करो। डोही उसके पीछे भागते हुए कहता है आखिर बात क्या हुई है मुझे बताओ तो एटलीस्ट, तुम जा कहाँ रहे हो? लेकिन बियर फिर भी चिल्लाते हुए कह ही रहा होता है मेरा पीछा करना बंद करो। जहाँ सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। डोही कहता है रुक जाओ। बियर कहता है नहीं। डोही कहता है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? बियर कहता है कहीं भी नहीं, और वैसे भी तुम बस डिसअपॉइंटेड ही होगे तो यहाँ से चले जाओ। डोही थक जाता है और रुकते हुए कहता है आखिर ये इंसान कह क्या रहा है? हे
मेरी बात सुनो, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखता है, बियर वहाँ से गायब हो चुका होता है। जहाँ डोही हाफते हुए सोच रहा होता है, तो तुम ये करना चाहते हो। हाँ, और सोचता है बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ पाइल अप हो चुकी हैं, और मैं अब बैठे बैठे कुछ ना करूँ, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बेवकूफी होगी मेरे लिए। तभी शॉप से निकलते हुए वहाँ का ओनर कहता है, आखिर बाहर चल क्या रहा है। एक लेडी उससे बताती है, अरे कुछ नहीं, बस वो जो मस्कॉट था ना, वो भाग गया है। वो ओल्ड मैन कहता है, क्या? लेकिन ये सच नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने पड़े हुए रोजेस देखता है, वो कहता है, ओह लगता है ये सच में भाग चुका है। तभी डोही उस रोज को उठा लेता है, जहाँ गुस्से की वजह से उसका हाथ कांप रहा होता है, जो चीज वो ओनर और वो लेडी भी देख रहे होते हैं। जहाँ डोही सोचता है, तुम बस रुको। तभी हमारा सीन शिफ्ट जरा में दूसरे दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई कह रहा होता है, फूलों से आती हुई ये हसीन खुशबू और लोगों का बुक्स पे लिखना और उनके लिखने की आवाज। और क्योंकि सब लोग बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हैं आज के लेक्चर में, लेकिन बस एक इंसान अनेबल है फोकस करने में, वो और कोई नहीं, मैं हूँ काउंट डोही, 18 साल का इंसान, जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा गुस्से में है। डोही अपने मन में सोचता है, वो पागल बियर, नेक्स्ट टाइम मैं उसे ना ऑफ गार्ड पकड़ूंगा ताकि वो कहीं भाग ही ना पाए। उसका डेस्कमेट कहता है, डोही आखिर क्या हुआ है, अगर तुम किसी चीज से गुस्सा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। डोही कहता है, क्या मैं कोई अपसेट नहीं हूँ। उसका उसके सिर पे हाथ मारते हुए कहता है, ऑफ कोर्स पहले अपना चेहरा तो देख लो, तब मुझसे ये कहना। एंड ऑब्वियसली डोही अपनी फ्रस्ट्रेशन को हाइड करने में बहुत बुरा है। तभी क्लास भी खत्म हो जाती है, जहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, म्यूजिक रूम अभी क्लोज है, तो आप सब सेल्फ स्टडी कीजिए क्लास 4 में जाके। एक लड़का कहता है, अरे हाँ वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, चलो सेल्फ स्टडी करते हैं। डोही कहता है, ओह श्योर, और सोचता है क्लास 4 वो तो यून की क्लास है ना। तभी में दिखाया जाता है डोही उसकी क्लास के बाहर से निकलते हुए उसी की क्लास के अंदर आ रहा होता है। तभी डोही कहता है, वो यहाँ पर नहीं है। उसका दोस्त कहता है क्या, कौन यहाँ पर नहीं है। डोही कहता है, कोई नहीं। और सोचता है मुझे इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। उसका दोस्त कहता है, सच में तुम कितने बोरिंग हो। और क्योंकि डोही के दिमाग में यून और उस मस्कॉट के दोनों के थॉट्स चल रहे होते हैं, वो कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहा होता। जहाँ डोही सोच रहा होता है, आखिर यून क्लास क्यों नहीं आ रहा, और वो बियर आखिर मुझे देख के भाग क्यों गया, क्या वो मुझसे नफरत करने लगा है। और वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा होता है। तभी वो अपनी बुक पे कुछ लिखने लगता है। यून का वो रिएक्शन उस दिन, तो मैं बुली और एरन बॉय तो नहीं हो सकता, और वो बियर वो भाग क्यों गया। लेकिन इन दोनों के लिए ही एक सेम थॉट है जो मेरे दिमाग में घूमता जा रहा है, क्यों, आखिर उनका गोल क्या था। मेरा सिर, क्या करूं मैं। तभी से यून और उस बियर दोनों की झलक दिखने लगती है, जहाँ वो अपने बुक को देखते हुए टच कर रहा होता है और सोच रहा होता है, ये चीज मुझे पागल कर रही है। तभी मेरा सीन शिफ्ट तरह में दिखाया जाता है, जो हमें बता रहा होता है, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, एक चीज जो मैंने हमेशा सुनी, लोग कहते थे, यून आखिर तुम रोते क्यों रहते हो। एक्चुअली हमारा यून छोटे में क्राई बेबी था। वो रोता था जब दूसरों को चोट लगती थी, अगर उसके कलर्स भी टूट जाते थे वो तब भी रोता था। ओवरऑल कहूँ तो वो हर चीज पे रोता था, पर इस चीज ने उसे दूसरों के लिए बुली का टारगेट भी बना दिया, जहाँ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे, और लोगों के लिए वो उनका नंबर 1 टारगेट बन गया टीस करने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस उसने अपने रोने को होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अपने आंसू रोकने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी, ठंड की वजह से मुंह से फॉग, और गुस्से की वजह से उसका हाथ बांधना। इस चीज से वो लोग डरने लगे जो उसे बुली करते थे। ऑल्दो उनको पता नहीं था कि आखिर वो लोग क्यों भाग रहे हैं, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि अगर वो नहीं रोएगा और टफ बना रहेगा तो ये लोग उसे परेशान नहीं करेंगे। और उस दिन से वो बुलीड भी नहीं हुआ कभी, और टाइम के साथ नेचुरली ही वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग हो गया। यून कहता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे पता होता कि ये चीजें ऐसे एंड होंगी तो हमेशा मैं शायद एक क्राई बेबी ही रहना पसंद करता, क्योंकि इन सब चीजों का आउटकम ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तभी वो डोही के लॉकर की साइड मुड़ता है और उसका लॉकर खोलते हुए सोचता है, मैं उससे कुछ भी कहने के लिए बहुत ज्यादा ही डर रहा हूँ, लेकिन सच में मैं कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है, कहता है, यो कांग डोही, अरे अब उठ भी जाओ, स्कूल ओवर हो चुका है। डोही उठते हुए कहता है, क्या मैं सो गया था। उसका दोस्त कहता है, डोही आखिर क्या चल रहा है, तुम आजकल बहुत ज्यादा ही खोए हुए रहने लगे हो। डोही कहता है, माय बैड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पूरे पीरियड सो जाऊंगा। उसका दोस्त कहता है, डोही आखिर क्या बात है, तुम कितने थके हुए लग रहे हो। डोही कहता है, वो एग्जाम सेशन की वजह से है, और मैं लास्ट नाइट सो भी नहीं पाया अच्छे से। मन में सोचता है, क्योंकि जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मेरे पूरी पढ़ाई पे वो बियर और यून आ गए। तब इसका दोस्त कहता है, आज तो मेरे साथ स्टडी रूम आने वाले हो, यूना ने मुझसे कहा है आज कुछ भी हो जाए ना तो मैं लेके ही आना है। डोही कहता है, हाँ ठीक है। उसका दोस्त उससे कुछ और कहने लगता है, लेकिन तभी डोही की नजर सामने जाती है, जहाँ वो अपने लॉकर को देखता है और सोचता है, क्या मैं अपना लॉकर खुला ही छोड़ गया था। जैसे ही वो अपने लॉकर के अंदर झांक के देखता है, वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे और कुछ नहीं, एक फ्लावर बुके और आई एम सॉरी का नोट रखा होता है। जहाँ डोही सोचता है, एक सिमिलर हैंडराइटिंग और एक सिमिलर रोज, आखिर मैं कैसे इसे नहीं पहचानता। ये तब था जब इस चीज ने मुझे हिट किया। जहाँ डोही का दोस्त उसे बुला रहा होता है, लेकिन वो सुन नहीं रहा होता और कह रहा होता है, इवन उसकी आवाज भी, आखिर कैसे मैंने इस चीज को देखा नहीं। उस बियर का मुझसे ये कहना कि वो मुझसे क्लोज होना चाहता है, और दूसरे ही दिन उनका मुझसे फेमिलियर फ्रेंडली बिहेव करना। और जब से मैंने उस बियर को ये बताया है कि मुझे बुली करने वाला यून है,
तब से वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। उनका ये कहना कि मैं इससे बहुत ज्यादा ही नफरत करता हूँ, हाँ ये सच में कितना ऑब्वियस था। वो कुछ देर उस पेपर को देखता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरे बिना ही चले जाओ। उसका दोस्त हैरान होते हुए कहता है क्या? लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? जो ही मन में सोच रहा होता है। उस मोमेंट पे सब कुछ ब्लर हो गया था मेरे मन में, और जो चल रहा था वो बस ये था कि युन ने मुझसे क्या क्या कहा, लेकिन एक चीज जो बस क्लियर थी मेरे मन में, वो ये था कि मुझे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी युन को ढूंढना होगा। ये सोचते हुए उसकी क्लासरूम की तरफ भागते हुए जाता है और चलाते हुए कहता है सेमयान युन। वो क्लासरूम में चारों तरफ देखता है लेकिन उसे वहाँ पे युन कहीं नहीं दिखता। तो ये पीछे से कुछ क्लासमेट्स आते हुए कहती हैं क्या तुम युन को ढूंढ रहे हो? वो आज जल्दी ही निकल गया अपना बैग पैक करके। दूसरी लड़की कहती है हाँ जैसे ही बेल बजी वो तभी निकल गया था। जो सुन के डोही कहता है क्या? एक मिनट, वो फ्लावर शॉप गया होगा, और थैंक यू कह के वहाँ से भाग जाता है। वो लड़कियां कहती हैं आखिर इतनी जल्दी में क्यों था? दूसरी लड़की कहती है ये तो वही लड़का था ना जो सिम के बेड साइड पे है, अगर वो उसे ढूंढ क्यों रहा है? तो दिखाया जाता है बाहर बारिश हो रही होती है, जहाँ दौड़ते हुए डोही सोच रहा होता है इस पूरे टाइम में कितना क्लूलेस था और स्टूपिड भी। पता नहीं मैंने उससे क्या क्या बकवास कह दी। तभी वो उस मोड़ पे आ जाता है जहाँ से उसे वो बियर दिखता था। तभी वो अपनी स्पीड कम कर देता है और एक जगह खड़ा हो जाता है। वहाँ पे युन किसी से बात कर रहा होता है। हाँ यहाँ पे बारिश एकदम से चालू हो गई। हाँ मुझे भी यही लगता है, यही सही होगा कि आज के लिए मैं यहीं रुक जाऊँ। लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे देखता है वहाँ डोही कहता है सिम यंग युन। युन उसे देखते ही जल्दी से अपना बियर का हेड वापस पहन लेता है, जहाँ डोही चिल्लाते हुए कहता है नॉट अगेन, भागने की कोशिश भी मत करना, और अगर जाना ही है तो इसे अपने साथ लेके जाओ। कहते हुए उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी युन उसका हाथ झटकते हुए कहता है मुझे जाने दो। जो देख के डोही को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या बकवास है ये लो, आखिर क्या है ये, और आखिर तुम किस चीज के लिए मुझे सॉरी बोलना चाहते हो? हाँ, और अगर तुम बिना कुछ कहे यहाँ से वॉकआउट कर जाओगे तो मैं क्या लगता है कि मैं सीरियसली उस चीज से ओके होऊंगा? यू इडियट। जहाँ उस पेपर को देखते हुए युन सोचता है ये पूरा मुड़ा हुआ है। उसे ऐसे सोच में देख के डोही सोचता है अभी मेरा टाइम है, और वो तभी उसका हैट निकाल देता है। जहाँ जैसे ही स्ट्रीट की लाइट जलती है, चिल्लाते हुए कहता है सिम योंग युन मेरी बात सुनो। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है युन अपना चेहरा छुपाते हुए कांप रहा होता है और कहता है तो फिर मैं क्या करूँ? तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे डर लगता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ तो तुम क्या चाहते हो मुझसे? जो ही उसे हैरानी से देखते हुए कहता है तुम। लेकिन तभी युन के चेहरे से वो एकदम से उसका हाथ हटा देता है। युन कहता है क्या अब मैं तुम्हें एक पागल इंसान लग रहा हूँ ना? विदाउट थिंकिंग कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात करने आए हो जिसने तुमसे महीनों से झूठ बोला है। दो ही चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? तभी युन कहता है तो क्या, आखिर तुम अभी क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम यहाँ आके क्या साबित करना चाहते हो? मुझे सच में नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डोही उसे ऐसे देख के हैरान होता है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मैं सबसे पहले तुमसे तुम्हारा आंसर जानना चाहता हूँ। आखिर इस पूरे वक्त तुमने इतना डेस्परेटली बिहेव क्यों किया? मे भी शायद ऐसा ना हो, लेकिन जो भी तुमने किया वो चीज मुझे ऐसा फील कराती है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हूँ। अगर तुम चाहो तो इस चीज को क्रीपी समझ सकते हो, लेकिन शायद फ्यूचर में तुम मुझे कभी ना देख पाओ, और ये हो सकता है। उसकी ये बात सुन के युन रोते हुए कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता जब तुमने ये कहा कि मैं तुम्हें हैरेस कर रहा हूँ उससे तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन मैंने जो भी किया वो इस वजह से किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था, मैं बस एक बार और तुमसे हर रोज बात करना चाहता था, इसलिए मैंने। लेकिन तभी डोही उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच के किस कर लेता है, जो देख के युन कहता है आखिर ये क्या? लेकिन डोही फिर से उसे एक किस दे देता है, कहता है मैं चीज बार बार करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे सवालों का जवाब देना ज्यादा जरूरी है। पहली बार में मैं श्योर नहीं था कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन तुम बिल्कुल भी स्कैरी नहीं हो। मैं ये जानता था जब मैंने वो लॉकर देखा उस पल से ही, वो हर इंसान जो मुझसे तुम्हारे बारे में गलत कहता था वो सब कुछ गलत था, वो सब झूठ में जी रहे थे, क्योंकि जो तुम मेरे साथ थे वो जेन्युइन था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। युन रोते हुए कहता है क्या सच में? डोही कहता है हाँ। युन अपने आंसू पोंछते हुए कहता है तुम झूठ नहीं बोल रहे ना, तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना, तुम सच में मुझे पसंद करते हो? डोही कहता है ऑब्वियसली, अब कोई किसी मजाक में किसी को किस थोड़ी करेगा बुद्धू। फिर हमारा क्राई बेबी फिर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है थैंक गॉड, मुझे लगा था कि तुम जिस इंसान की फिक्र करते हो वो ये बियर कॉस्ट्यूम वाला इंसान है और तुम मुझसे नफरत करते हो। आई थॉट कि शायद मेरे सारे चांसेस खत्म हो चुके हैं। उसे ऐसे देख के डोही सोचता है और लोगों ने कैसे इस इंसान के ऊपर ऐसे रूमर्स फैला दिए। वो सोचता है और इस बियर को अपने पास खींच लेता है, आई मीन युन को, और उसे हक कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी, और सोचता है मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है, और कहता है मैंने ये चीज बहुत देर में रियलाइज की, इसलिए मुझे माफ कर दो। उसके इतना कहते ही वो भी उसे हक कर लेता है, जो देख के युन कहता है हे एक मिनट रुको, तुम्हारी बॉडी। जैसे वो उससे अपने आप को अलग करता है युन का चेहरा पूरा लाल हो चुका होता है, जो देख के डोही कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हें बुखार है? ऐसे नहीं चलेगा, मेरे साथ आओ। युन उसे हक करते हुए कहता है नहीं, मुझे ऐसे थोड़ी देर और रहना है प्लीज। डोही उससे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन युन नहीं सुनता। तभी डोही उसे सिर पे टपली मारता है और कहता है तुम्हें ठंड लग
जाएगी, जल्दी चलो। और इन द एंड उन दोनों को ही ठंड लग जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ डोही बताता है। और ऐसे ही हमने उस दिन से डेटिंग स्टार्ट कर दी। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक मेजर इंसिडेंट था जिसने मेरी पूरी लाइफ को शॉक करके रख दिया। जहाँ डोही अपने कमरे में बैठा हुआ कह रहा होता है, नो वे, ये कोई ड्रीम नहीं है ना, मेरा पहला रिलेशनशिप, वो भी एक लड़की के साथ, और वो भी यून के साथ। मुझे बहुत ज्यादा ही शर्म आ रही है। काफी दिन तक मेरी नींद भी उड़ी रही जैसे ही मैं उस इंसिडेंट को याद करता तो। पर वो चीज ज्यादा देर लास्ट नहीं करी, क्योंकि मैं भूल गया था कि एग्जाम सीजन चल रहा है। रियलिटी ने मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी हिट कर दिया। यून बेचारा बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ रो भी रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस हो रहा होता है। तभी कोई आके उसके कंधे पे टैप टैप करके कहता है, हाय, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? ये और कोई नहीं, यून होता है। यून को देखते ही डोही का दिल फिर से धड़कने लगता है और वो कहता है, यून तुम? और सोचता है, चाहे जो भी हो, मुझे ये चीज सच में बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और उसे बैठने को कहता है। वो दोनों ही साथ में पढ़ने लगते हैं। जो चीज देख के उसके दोस्तों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही होती। जहाँ वो कह रहे होते हैं, क्या मेरी आंखों मेरे साथ ट्रिक खेल रही है? दूसरा दोस्त कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग अपनी आंखें साफ करते हुए फिर से देखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ शालाला टाइप ही दिख रहा होता है। जहाँ वो लोग बात करने लगते हैं, इनके बीच की फील कुछ ज्यादा ही अजीब फील नहीं हो रही? अरे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही अजीब फील हो रही है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। वहीं डोही जिनके साथ बातें करते हैं बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वो अपने दोस्तों की साइड देखते हुए कहता है, हे यू गाइस, यहाँ से भाग जाओ। उसका दोस्त कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन उनके बीच में बहुत ज्यादा ही डिफरेंट एटीट्यूड है। दूसरा दोस्त कहता है, वो तो हमारे साथ पढ़ने भी नहीं आता था, क्या वो लोग किसी कैफे वैफे में जा रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ यून कहता है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। जो ही कहता है, मुझे देखने दो, देखो इसमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन की दिक्कत है, तुम ये कर सकते हो। लेकिन तभी उनके हाथ टच हो जाते हैं और वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं और फिर से वो शालाला वाला मोमेंट बन जाता है, जो देख के उनके दोस्त बहुत ज्यादा ही शॉक में चले जाते हैं। जहाँ थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो लोग कहते हैं, ये सच में कितना अनोइंग है, ऐसे ही स्टडी कितनी हार्ड हो रही है और ऐसे चीज में मुझे ये भी देखना पड़े। बिल्कुल नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। जहाँ डोही सोच रहा होता है, ब्रैट्स मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तभी एग्जाम वाला डे भी आ जाता है और उनका एग्जाम ओवर भी हो जाता है। जहाँ डोही खुश होता है क्योंकि उसके स्कोर्स अच्छे आए होते हैं, सारे असेसमेंट्स भी अच्छे हुए होते हैं, आज उसकी पहली डेट भी होती है। जहाँ डोही सोच रहा होता है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जहाँ वो नीचे स्टेयर्स से जाते हुए सोच रहा होता है, हम प्रोबेबली मूवी देखते हुए हाथ भी पकड़ेंगे, या मे बी हम लोग गेम्स खेलते हुए हक कर ले, लेट तक हैंग आउट करें, देन मे बी वो मुझे एक किस भी दे दे। जहाँ डोही फिर से सोचने लगता है, मैं कुछ ज्यादा ही परवर्ट बिहेव कर रहा हूँ और आखिर मैं ये सब सोच क्या रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सब गलत भी तो नहीं है। तभी डोही यून से कहता है, यून चलो चलते हैं। वो हंसते हुए जाते हैं, लेकिन असल में तो यही होता है ना, किसी से प्यार करते हैं तो ये सब सोचना तो लाजमी होता है। लेकिन दूसरे ही मोमेंट पे सारे वक्त और जज्बात पलट जाते हैं, क्योंकि डोही कह रहा होता है, लगता है सबके लिए सेम नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे यून मुझे छूने के लिए अलाउड ही नहीं है। तभी हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन वो लोग मूवी गए होते हैं। डोही यून की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन यून दूसरी साइड मुड़ जाता है शर्मा के। उसके दूसरे दिन जिस दिन डोही उसे सरप्राइज करते हुए पीछे से हक कर लेता है और कहता है, आई गॉट यू, मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया ना। यून डर जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, नहीं वो, हाँ मैं थोड़ा स्टार्टेड हो गया था। प्रेजेंट टाइम पे डोही बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है और सोच रहा होता है, आखिर इंसान इतना शाय क्यों बिहेव कर रहा है, हमारे होठ एक दूसरे को पहले ही छू चुके हैं। और हमें यून का पास्ट बिहेवियर भी दिखाया जाता है, क्योंकि तब तो वो बहुत टची था, अब से क्या हो गया। डोही को ये सब बहुत ज्यादा ही अनफेयर फील हो रहा होता है। जहाँ दूसरी तरफ यून कह रहा होता है, आज की रात कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, इवन अभी भी मुझे थोड़ा वार्म फील हो रहा है, यहाँ ऐसे वॉक करना कितना अच्छा फील होता है ना। और डोही की तरफ देखते हुए कहता है, और सच बताऊं तो मुझे लगता है कि हमारे साथ ऐसे बस वॉक करना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है, इवन इफ हम कुछ स्पेशल नहीं करें तब भी, क्योंकि तुम्हारे बगल में खड़ा होना भी मुझे अच्छा फील करवाता है। जो सुन के डोही उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सच में, और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ आओ एक मिनट यहाँ पर जल्दी। डोही की ये बात सुन के यून कहता है, हाँ लेकिन कहाँ पर? तभी डोही यून को खींच के किस कर लेता है और सोच रहा होता है, मैं अब होल्ड बैक नहीं कर सकता, और कहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम सच में ऐसे ही बिहेव करने वाले हो? लेकिन उसकी किस करने की वजह से यून के गाल लाल हो जाते हैं और वो कहता है, लेकिन तभी वो डोही को खींच के उसे किस कर लेता है फिर से और उसकी कमर पकड़ लेता है। डोही बेचारा अपने टिप टोस पे खड़ा था, जैसे ही वो उससे अलग होता है वो उसको देखते हुए कहता है, तभी यून अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, ये सब बस एक झूठ था, मैं सच बताऊं तो होल्ड बैक करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था, ये सोचने के बाद कि हम अब डेट कर रहे हैं। डोही उसे इस तरह देखता है और हंसने लगता है। जॉन कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? डोही कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम कितने लाल हो गए हो। पहली बार जब तुम मेरे पास आए थे, आई थॉट ये वियर्ड है, क्योंकि मेरा हॉरोस्कोप कह रहा था कि ये महीना मेरा बेस्ट जाएगा, तब मुझे लगा कि शायद ऐसी चीजों पर बिलीव करना बहुत ज्यादा ही बचकानी चीज है, लेकिन मैं गलत था। वो दिन मेरी पूरी लाइफ का बेस्ट दिन था। उसका इतना कहते ही यून अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता
लगता है। डोही कहता है अरे अरे अब रुक भी जाओ, मेरा चेहरा सच में एक्सप्लोड हो जाएगा और तुम ऐसे ही करते रहे तो क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? और ये कहते हुए उसकी नजर एक वेंडिंग मशीन पे जाती है। तभी वो कहता है एक मिनट के लिए यहाँ पे 1 मिनट रुकोगे तुम? यून पीछे से उससे कहता है डोही, और सोचता है आखिर ये इंसान मेरे साथ ऐसे करके कहाँ जा रहा है। लेकिन तभी डोही उसके लिए वही जूस की बोतल लाया होता है जो उन्होंने पहली बार दी थी जब वो मिले थे। डोही स्माइल करते हुए कहता है टड़ा, आज बहुत गर्मी है ना, क्या तुम एक ड्रिंक लेना चाहोगे? जो देख के यून भी स्माइल करता है और कहता है हाँ बिल्कुल। यून कहता है मैंने ये बोतल बहुत बार बाय की है, लेकिन जो तुम बाय करती हो उसका टेस्ट अलग ही होता है। डोही कहता है आखिर इसका क्या मतलब था? यून कहता है सच कह रहा हूँ। डोही कहता है लायर कहीं के। विद दैट हमारा ये मांगा यहीं खत्म होता है। होप करती हूँ कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। ऐसे ही क्यूटी प्यूटी मांगास के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना तो देखो मस्ट होता है। सो स्टे ट्यून्ड। विद दैट बाय बाय।